पापा मैंने तीनों अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। आपको पता होगा कि शादी में कभी भी आराम नहीं मिलता है, ना सोने का सही जगह, ना खाने का सही टाइम, और थकान जो बहुत ज्यादा हो जाती है। कल रात को 12 बजे बज गए थे और सोने का कोई जुगाड़ नहीं था। गांव में गई थी शादी में, तो गांव में थोड़ा सा सुविधा कम रहती है। इन सब चीजों की इस वजह से मैं और मेरे पापा दोनों छत पर चले गए। छत पर बहुत अंधेरा था, लोग नीचे शादी की रस्मों में थे, मम्मी भी वही थी। छत पर कुछ बच्चे थे जो दरी बिछाकर सो रहे थे। मैं और पापा दोनों आराम करने के लिए ही छत के कोने में एक बिछावन बिछाकर दोनों लेट गए। सोने का इरादा था नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए थे, तो आराम करने के लिए ही हम दोनों छत पर आए हुए थे। तकिया एक ही था, तो दोनों एक ही तकिया पर अपना सर रख रखे थे और थोड़ा सा टेढ़ा सोए हुए थे। पापा ने थोड़ी सी शराब पी रखी थी। उन्होंने मेरे से मीठी मीठी बातें करने लगे, प्यार भरी बातें बोलने लगे और मुझे सहलाने लगे। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मेरे पापा मुझे जो जिस्म को छू रहे हैं उनका कोई गलत नजरिया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगा था। मुझे लगा बाप बेटी का प्यार है, इस वजह से मैं भी कुछ नहीं बोली और मैं अपने पापा के प्यार में गदगद थी। 21 साल की लड़की जवान और खूबसूरत हो जाती है। मेरी बड़ी बड़ी संतरे चौड़ी हिप, भरा पूरा मेरा शरीर, गदराया बदन, किसी का मन भी पिघल जाता है। पर मुझे उनका छूना, मेरे शरीर को सहलाना अच्छा लग रहा था और मैं धीरे धीरे हल्की नींद में चली गई थी। पूरी तरीके से तो नहीं सोई थी, पर हाँ, बंद आंख बंद हो गया था और नींद की मुद्रा में जा रही थी। पापा धीरे धीरे से लाते लाते उन्होंने मेरे सलवार के नाड़ी को कब खोल दिया पता ही नहीं चला, और सलवार जब खुल जाए तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वह इतना चौड़ा होता है कि आप उसको नीचे कर दीजिए, पैसा नहीं लगेगा कि आप नहीं पहने हुए हैं। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरी पुद्दी में उनका मोटा औजार सटा हुआ था। मेरी नींद तुरंत खुल गई। मैंने यह महसूस किया कि मैं नीचे से नंगी हो चुकी थी और पापा का मोटा औजार मेरे पुद्दी के छेद पर रखा हुआ था। जैसे ही मैंने अपने हिप को आगे करने की कोशिश की, उन्होंने मेरे पेट के तरफ से पकड़ लिया और पीछे से जोर से धक्का दे दिया। वो पहले से ही मेरे पुद्दी के छेद पर टिकाए हुए थे और थूक लगाए हुए थे। उनका औजार तुरंत ही मेरी पुद्दी के अंदर दाखिल हो गया, अंदर तक पहुंच गया। मैंने कहा, पापा जी क्या कर रहे हो? उनका कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोई रहे, आवाज मत कर, कोई सुन लेगा। मैं चुप हो गई। वो जोर जोर से मुझे पेलने लगे। उनका पूरा औजार मेरी हिप के पीछे से मेरी पुद्दी के अंदर जा रहा था। वो मेरी संतरों को मसलने लगे, मुझे पीछे से ही गर्दन के पास चुनने लगे, मेरे गाल के पास चूमने लगे। जब ऐसे कोई जोर जोर से आपको पेलेगा तो आप क्या महसूस करोगे? मैंने भी वही महसूस किया। मैं भी वासना की आग में जलने लगी, मैं भी गर्म हो गई। पापा का औजार बहुत मोटा और लंबा था, अंदर तक जा रहा था। बार बार वह जोर जोर से धक्के दे देकर अंदर घुसा रहे थे। मैं भी बहुत ज्यादा कामुक हो गई थी। अब मैं भी मजे लेने लगी, कहने लगी और जोर से और जोर से। अब और भी ज्यादा कामुक हो गए और जोर जोर से मुझे पेलने लगे। मैं भी हिप को पीछे से धक्का देती ताकि उनका पूरा औजार झटके से अंदर चला जाए। वो मेरी संतरों को मसलते हुए मेरी हिप को चलाते हुए जोर जोर से पेल रहे थे। मेरा पूरा शरीर ऐसा लग रहा था कि कर्क लग गया हो। मुझे बहुत मजा आ रहा था। वो पीछे से धक्के दे रहे थे, मैं आगे से पीछे धक्का दे रही थी। जब वो मेरी संतरों को मसलते थे तुम्हें अंगड़ाइयां लेने लगती थी और मेरे मुंह से आवाज निकलने लगती थी। 20 मिनट तक वह मुझे लगातार पेलते रहे। अचानक मेरी मम्मी ऊपर आ गई और अंधेरे में आवाज लगाई, अजीत कहाँ हो, खाना खा लो। मेरे पापा का नाम अजीत है। उन्होंने फिर कहा, पूजा कहाँ है? मैंने कहा, मम्मी यही हूँ, आ रही हूँ। तब तक पापा भी बोले, सब लोग खाने बैठ गए क्या? उन्होंने धीरे से अपने औजार को मेरी पुद्दी के बाहर किया। मैंने भी तुरंत सलवार बांध ली। उन्होंने भी अपने पेंट को ऊपर करके बटन लगा लिया। तब तक मम्मी करीब आ चुकी थी। उन्होंने देखा हम दोनों अलग अलग लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा, जल्दी आ जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ, और मम्मी नीचे चली गई। तभी पापा ने फिर से पेंट खोला और अपना औजार मेरे हाथ में दे दिया। अब उन्होंने कहा, जल्दी से हिलाकर गिरा दे। मैंने तुरंत फोन के औजार को हिलाकर उनका सारा माल तुरंत ही 2 मिनट के अंदर बाहर निकाल दी। फिर हम दोनों नीचे खाना खाने चले गए। खाना खाते हुए मैं पापा को देख रही थी, वह मुझे देख रहे थे।